Welcome to my YouTube channel Jeel Classes Gopalganj. This is अनूप सर जो भी कहें। चलिए आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर यानी फर्स्ट लेसन का एमसीक्यू के लिए कराए हुए हैं। ठीक है, बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर कम से कम प्रश्न हो तो दीजिए ऑब्जेक्टिव वाला, इसलिए हम सोचे कि चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम हल कराते हैं और आपको जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और जिसे आने की संभावना है इन सब प्रश्नों को हम यहाँ लेकर आए हुए हैं। चलिए पहला नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी वाज मोर ए। महात्मा गांधी वाज मोर ए कहा जाता है बच्चों पॉलिटिशियन से ज़्यादा महात्मा गांधी एक स्पिरिचुअल लीडर थे, इसलिए हम यहाँ बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी पॉलिटिशियन तो थे ही, इकोनॉमिस्ट तो थे ही, लेकिन अधिक क्या थे तो स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक नेता थे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये मेरा आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सी आंसर हो गया। अब चलिए दूसरा नंबर पे चलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्या कह रहा है। थोड़ा ब्रश बहुत पतला हो गया है, थोड़ा ब्रश को मोटा कर लिया जाए। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि दूसरा नंबर देखिए, महात्मा गांधी वॉज पॉपुलरली नोन एज। महात्मा गांधी मतलब लोकप्रियता से महात्मा गांधी किस नाम से जाने जाते थे? तो लोकप्रियता से महात्मा गांधी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? लोकप्रियता से महात्मा गांधी बापू के नाम से भी जाने जाते थे, फादर ऑफ नेशन के नाम से जाने जाते थे, यानी दोनों हो सकता है, इसलिए हम बोल सकते हैं बोथ ऑफ देम। क्या बोल सकते हैं बच्चों? बोथ ऑफ देम, तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न पे आते हैं। ही यूज्ड एज द चीफ वेपन। उन्होंने एक मुख्य हथियार के जैसा किस चीज़ का प्रयोग किया? मुख्य हथियार जैसा प्रयोग किया, तो स्वॉर्ड्स का प्रयोग नहीं किया, न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग नहीं किया, गन्स का प्रयोग नहीं किया, डी नंबर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का प्रयोग किया। इसलिए यहाँ पर डी नंबर जो हो जाएगा सही हो जाएगा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न में आते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं, 3 नंबर तक हो गया, 4 नंबर तक प्रश्न में आते हैं हम। 4 नंबर, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हैज़ बिन रिटन बाय। भारतीय सभ्यता और संस्कृति ये जो चैप्टर है किसके द्वारा लिखा गया? पंडित नेहरू। अच्छा, पंडित नेहरू के द्वारा तो वो लिखा गया था फर्स्ट ईयर में, एनिमल्स इन प्रिजन, वो चैप्टर लिखा गया था। महात्मा गांधी के द्वारा हाँ यही चैप्टर लिखा गया है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। जाकिर हुसैन तो अगला चैप्टर लिखे हुए हैं, भारत इज माई होम, इसीलिए आपका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। 5वें प्रश्न में आते हैं। 5वें प्रश्न में देखिए 5वां प्रश्न क्या है। 5वां प्रश्न यह है बच्चों कि इंडियन सिविलाइजेशन इज, भारतीय सभ्यता जो है गॉडलेस है, ईश्वर विहीन है, कि बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, कि भगवान पे भरोसा, भगवान में भरोसेमंद है, कि आपका बेस्ट मैटर किसी बात पे आधारित है। बात पे आधारित और गॉड विहीन नहीं है, हम गॉड को भी मानते हैं, ये गॉड में विश्वास पे आधारित है बच्चों। तो भारतीय सभ्यता ये हो जाएगा बी नंबर आंसर। 6 नंबर पे आते हैं। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। टेंडेंसी मतलब होता है बच्चों प्रवृत्ति, ऑफ मतलब होता है जानते ही आप, इंडियन मतलब इंडियन सिविलाइजेशन मतलब भारतीय सभ्यता, इज टू एलिवेट। एलिवेट मतलब होता है सर बढ़ावा देना, यानी भारतीय सभ्यता किस चीज़ को बढ़ावा देती है? मोरल बीइंग, डिसऑनेस्टी, इमोरलिटी। अनैतिकता को बढ़ावा तो कभी नहीं देगी, डिसऑनेस्टी को तो, बेईमानी को तो बढ़ावा नहीं देगी, मोरल बीइंग नैतिकता को बढ़ावा देती है, इसलिए 6 का क्या हो जाएगा बच्चों? ए नंबर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में आते हैं, 7 नंबर प्रश्न में आते हैं हम लोग। 7 नंबर प्रश्न को आप ध्यान से देखें। इन एंशियंट डेज, पुराने दिनों में, द कॉमन पीपुल आम आदमी, इंजॉयड, आम आदमी किस चीज़ का आनंद लेते थे? कोर्ट रूल्स, होम रूल्स, ब्रिटिश रूल। आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को आसानी से बोल सकते हैं कोर्ट रूल्स। पुराने दिनों में तो लोग कोर्ट में नहीं जाते थे बच्चों, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान ग्राम सभा, या ग्राम सभा मतलब गांव में सभा लगाकर ग्राम कचहरी के प्रधान, सरपंच या मुखिया को बुला के कर दिया जाता था।
ठीक है। तो कोर्ट रूल से बड़ा आनंद नहीं लेते थे उस समय। ब्रिटिश रूल, ये कौन सा रूल, कोई ब्रिटिश रूल तो यहाँ के लोगों को भाता ही नहीं था बच्चों। इसलिए ट्रू होम रूल, अपने ही घर की नीति से ही काम चल जाता था बच्चों। ठीक है, आज बुरी तरह से दशा और दुर्दशा हो गई है। ठीक है, आगे 8 नंबर पे आते हैं। और एंसेस्टर डिसीव्ड अस फ्रॉम, हमारे पूर्वज, डिसीव्ड मतलब होता है बच्चों मना करना, अस फ्रॉम हमें मना करते थे, मोरलिटी से, कहीं मोरलिटी से कोई मना करेगा, नैतिक चीज़ों से कोई मना करेगा, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से भी मना नहीं करते थे। ठीक है, लग्जरीज एंड प्लेजर, खुशी और भोग विलासिता जैसी वस्तुओं से मना करते थे बच्चों। महात्मा बुद्ध ने भी कहा गए हैं बच्चों कि बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस समझते हैं ना, गुलाबों का बिस्तर, उस पर सोना नहीं चाहिए। ठीक है, यानी महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि लग्जरीज और प्लेजर से हमें दूर रहना चाहिए। अब आते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न पे, 9 नंबर प्रश्न पे आते हैं हम लोग, 9वें प्रश्न पे। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, दिमाग जो है ना एक चंचल पक्षी की तरह है। विच ऑलवेज रिमेन्स, जो हमेशा बना रहता है, कैसा रहता है, हंग्री, अनसेटिस्फाइड, थर्स्टी। तो ये गांधी जी ने, ये क्वेश्चन तो बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है कि एक चंचल पक्षी की तरह है। द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, जितना ये पाता है उतना ही कम ही इसको रहता है बच्चों। इसलिए हमेशा ये अनसेटिस्फाइड ही बन रहता है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति यहाँ होने वाली नहीं है। योर विशेज डज नॉट फुलफिल हियर, यहाँ आपकी इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती है। इसलिए हमारा दिमाग जो है ना हमेशा अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट बना रहता है। जितना प्राप्त करते हैं और उतना प्राप्त करने का मोह माया हमें घेर लाता है। इसीलिए ये क्वेश्चन 9 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। 10 नंबर देखें, ही रोट, एक बात और है, क्वेश्चन को देखें ही नहीं, क्वेश्चन को नोट आउट करें। और लगातार सीरीज, किसी दिन छुट्टी वुट्टी नहीं रहेगा बच्चों, लगातार सीरीज चलते रहेगा। और आप शेयर सब्सक्राइब जो भी आपके दोस्त पड़ोस मोहल्ले में हैं उनके पास भेजते जाइए ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, ही रोड डिफरेंट आर्टिकल्स फ्रॉम, मतलब अलग अलग प्रकार के अनुच्छेद लिखे हुए हैं। किसके लिए लिखे, हिंदूज़ के लिए, यंग इंडिया के लिए, मराठा के लिए नहीं बच्चों, यंग इंडिया के लिए इन्होंने लिखा था बहुत सारा आर्टिकल। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, गांधी जी की लिखी हुई एक पुस्तक है, उसी का एक्सट्रैक्ट है। ये जो कहानी है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से ही लिया गया है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरा खोज, किसने लिखा, महात्मा गांधी ने। और ये आर्टिकल इसी का है, इसी आर्टिकल का वो बुक है। देखिएगा, मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न इंडियन सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, आधुनिक सभ्यता जो है भारतीय सभ्यता वो किसकी पूजा है बच्चों, फ्रेंडशिप, दोस्ती की पूजा नहीं, नेबरहुड, पड़ोसी की पूजा नहीं, मटेरियल, भौतिकवादी वस्तुओं की पूजा। यस, ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन हो गई है ना, भौतिकवादी वस्तुओं की पूजा हो गई है। ठीक है, अब देखिए आगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, 12 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको मिटाते हैं। हैप्पीनेस इज लार्जली, ये हैप्पीनेस बृहद, बहुत बड़े पैमाने पर क्या है, तो हैप्पीनेस फिजिकल कंडीशन नहीं है बच्चों। फिजिकल कंडीशन मतलब हम किसी आदमी को शरीर को देख के नहीं बता सकते खुश है कि नहीं। मेंटल कंडीशन, मानसिक दशा उसकी कैसी है, मानसिक दशा के अकॉर्डिंग वो खुश रह सकता है। अगर मानसिक स्थिति उसकी अच्छी है तो वो खुश रह सकता है। इसीलिए यहाँ पर मेंटल कंडीशन सही होगा। डिजीज, बीमारी रहेगा तो वो दुखी रहेगा। ठीक है, फिजिकल कंडीशन तो होगा नहीं। 13 नंबर पे आते हैं, सिविलाइजेशन पॉइंट आउट्स टू मैन, सभ्यता जो है ना वो निर्देशित करती है आदमी को, हाउ टू मेक मनी, सभ्यता प्राप्त करके, सभ्यता निर्देशित करेगी कि आप पैसा कमाएं, कभी नहीं। हाउ टू विन द इनेमी, शत्रु पर विजय कैसे प्राप्त करें, नहीं। द पाथ ऑफ ड्यूटी, आपके कर्तव्यों के रास्ता को दिखाती है सभ्यता। ये हो गया 13 नंबर का आंसर। 14 नंबर, पीपुल इन एंशियंट डेज, पुराने दिनों में लोग वर सेटिस्फाइड विद, सेटिस्फाइड थे, किसके साथ सेटिस्फाइड थे बच्चों, टाउन्स के साथ, छोटे छोटे शहरों के साथ नहीं, सिटीज़ के साथ नहीं, मेगा सिटीज़, महानगरों के साथ नहीं, डी नंबर विलेजेस, गाँव के साथ। यस, गाँव के साथ सेटिस्फाइड थे, इसीलिए विलेजेस क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 15 16, लास्ट एक क्वेश्चन मेरा बचेगा। महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ,
बच्चों 1869 में, भली बात याद है हमको, 2 अक्टूबर 1869 को और 2 अक्टूबर को ही हम लोग गांधी जयंती या आप कहें तो क्या मनाते हैं बच्चों, अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनका मृत्यु देख लें, 1948 में हुआ था बच्चों इनका मृत्यु। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी को ही हम लोग क्या मनाते हैं सर? शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौट कर आए थे। 1917 में राजकुमार शुक्ल, देखो डी नंबर ऑप्शन, 1917 में राजकुमार शुक्ल ने उन्हें आग्रह किया था कि आप चंपारण में चलकर और किसानों की स्थिति को देखें, और गांधी जी ने वहाँ चंपारण सत्याग्रह चलाया। सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी का बिहार में ही था, भारत आकर। ठीक है। 16 नंबर देखें तो ये हो जाएगा इसका महात्मा गांधी, ये हो जाएगा। सिविलाइजेशन इज ए मोड ऑफ, मोड बच्चों मोड में यहाँ पर ई छूट गया है। सिविलाइजेशन इज ए मोड ऑफ देखिए तरीका, किस चीज़ का तरीका है? तो हम लोग गुजराती हैं बच्चों, गुड कंडक्ट को ही सर सिविलाइजेशन कहा जाता है। गुड कंडक्ट को सिविलाइजेशन कहा जाता है। सिविलाइजेशन इज ए मोड ऑफ कंडक्ट बच्चों, व्यवहार का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, आचरण का तरीका ही हमारा सभ्यता है। इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा बच्चों बी नंबर, कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे जिनको भी ज़रूरत है बच्चों फ्री में उपलब्ध है, शेयर करें, भेजें। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।